Hello my dear students. In the last video we have discussed question number 1 to 3 from exercise 3.1 of class 7. In this video we will discuss about question number 4 to 9 with the same exercise 3.1. तो जो डाटा हैंडलिंग की जो 3.1 एक्सरसाइज थी जिसमें हमने मीन, मॉड, मीडियन, रेंज के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 to 9, तो वो उसको हम डिस्कस करते हैं. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. So the question number 4 is, a cricketer scores the following runs in 8 innings. The scores are given below: 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100. Find the mean score. तो हमने मीन फाइंड आउट करना है. तो मीन निकालने का हमने जो फॉर्मूला रीड किया था, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो वो फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे. So the formula is mean equals to sum of all observation divide by number of observation. Sum of observation का मतलब क्या है? जो भी आपको ये जो observation, ये जो आपको numbers given है, इनको सबको पहले क्या करेंगे? प्लस करेंगे. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? इन सबका प्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 8. तो ऊपर जब हम इन सबका जो प्लस करेंगे, 56 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, तो इसका जो सम आएगा दैट विल बी 400. और हमने 400 को 8 से डिवाइड करना है, वी गेट 50. तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो मीन स्कोर है दैट इज 50. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज, आपको एक टेबल गिवन है और टेबल में क्या है कि प्लेयर्स हैं और एक तरफ गेम्स हैं. तो प्लेयर ए, बी और सी है और दूसरी गेम्स में क्या है? गेम 1, गेम 2, गेम 3 एंड गेम 4. ठीक है, आपको टेबल गिवन है और यहाँ पे इन सब के क्या है, जो प्लेयर हैं उनके स्कोर्स रिकॉर्ड किए गए हैं. तो द फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम. तो हमने ए का मीन निकालना है. तो मीन का हमारा फॉर्मूला सेम है. तो मीन का जो फॉर्मूला है, मीन पॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अब देखो ए की जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज 14, 16, 10 एंड 10. तो ये सारे सबका क्या कर दिया हमने? प्लस कर दिया. और ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 1, 2, 3, 4. तो डिवाइड बाय कर क्या कर दिया? 4 से. अब हमने ऊपर वाले न्यूमरेटर्स का क्या करना है? प्लस. और प्लस करके हमारे पास आएगा 50 और 50 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे वी गेट 12.5. क्लियर? नाउ द सेकंड पार्ट इज टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी. वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 एंड वाई? अब देखो उन्होंने बोला कि जब हम मीन निकालेंगे सी प्लेयर का, तो सी प्लेयर का जब हम मीन निकालेंगे तो उसका जो टोटल पॉइंट्स है और उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे. तो देखो पहले बेटा, ये जो सी है, जो सी प्लेयर है, उसने जो है गेम 3 खेला ही नहीं है. ठीक है, तो जब उसने वो थर्ड गेम जो वो प्ले ही नहीं किया, तो दैट मीन्स उसने टोटल कितने गेम्स खेले? 3 गेम्स खेले. तो दैट मीन्स हम उसका जब एवरेज निकालेंगे या मीन निकालेंगे तो हम जो उसका टोटल है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज ही प्लेड ओनली 3 गेम्स. तो टू फाइंड द मीन ऑफ पॉइंट per game for C, we will divide the total points by 3 because C played only 3 games. Clear? Now the question number 4 is 3 is B played in all the 4 games. How would you find the mean? और फोर्थ पार्ट है who is the best performer. तो देखो जो थर्ड पार्ट है, हमने B का एवरेज निकालना है, मीन निकालना है. तो B में देखो B के स्कोर क्या है? 0, 8, 6 एंड 4. तो पहले हम इन सब का प्लस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 4 से, क्योंकि उसने चारों गेम्स को प्ले किया है. तो देखो मीन पॉइंट्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 4, that implies 4.5. Now the next part is
फोर्थ पार्ट क्या था, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। अब देखो बेटा, जब हमें बेस्ट परफॉर्मर निकालना होता है तो हमें सारे प्लेयर्स का हमें एवरेज पता होना चाहिए या मीन पता होना चाहिए। देखो हमने पहले ए का भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया, तो हम पहले सी का एवरेज निकालेंगे। और हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा कि सी जो है उसने 3 गेम्स खेलनी है, तो दैट मीन्स हम उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, मीन पॉइंट्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू 8 + 11 + 13 डिवाइड बाय 3, क्योंकि उसने 3 गेम्स खेलने हैं। और उसका सॉल्व करके 32/3 विच इम्प्लाइज 10.6। अब देखो ए का एवरेज आया था 12.5, बी का एवरेज आया 4.5 और सी का एवरेज कितना आया 10.6। दैट मीन्स ए की एवरेज सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स क्लियरली वी कैन से दैट ए इज द बेस्ट परफॉर्मर अमंग द 3। गॉट इट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The marks obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the highest and lowest marks obtained by the students. तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स निकालने हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स देखो कौन से हैं, ये सारे मार्क्स में से सबसे पहले जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो निकालेंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखना होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर हमने लिख दिया 39, 48, 56, 75, 76, 81, 85, 85, 90 एंड 95। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं दैट इज 95 और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 39। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट मार्क्स कितने आए 95 और लोएस्ट मार्क्स कितने आए 39। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज रेंज। अब हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट मार्क्स में से लोएस्ट मार्क्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाईएस्ट कितने हैं 95, लोएस्ट कितने हैं 39। तो 95 माइनस 39 दैट इज इक्वल्स टू 56। क्लियर? नाउ द थर्ड पार्ट इज मीन मार्क्स। तो मीन निकालना है, तो मीन निकालना है थर्ड पार्ट में मीन। तो मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन का ये फॉर्मूला आ गया मीन का। मीन का क्या है हमारा, सारे नंबर्स का क्या करना है प्लस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स थे और सबका क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और प्लस करने के बाद क्या आंसर आया 730 और उसको हमने 10 से डिवाइड करना है। 730 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 0 कैंसिल विद 0 एंड विल गेट 73। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The enrollment in the school during the 6 consecutive years was as follows। तो आपको ये जो 6 enrollment है वो आपको given है, find the mean enrollment। तो mean निकालने के लिए हमारा फिर सेम फॉर्मूला sum of observations divide by number of observation। तो हमने सबसे पहले इन सब का क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद देखो हमारे पास 6 enrollments हैं, तो 6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1234 डिवाइड बाय 6। तो जब हम 6 से डिवाइड करेंगे वी गेट 2058। तो दैट मीन जो मीन एनरोलमेंट है वो हमारे पास क्या आया 2058। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो आपको क्या एक टेबल गिवन है, जो रेनफॉल का जो रिकॉर्ड है मंडे टू संडे आपको गिवन है, वो जो सारा डाटा क्या है मिलीमीटर में है। तो फाइंड द रेंज, हमने क्या करना है रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट देखो इन सब में क्या है 20.5 और लोएस्ट क्या है 0.0। तो दैट मीन्स 20.5 mm क्या है आपके पास क्या आएगा रेंज। क्लियर? इन द नेक्स्ट फाइंड द मीन। तो मीन निकालने में हमारा सेम जो हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले इन सब का क्या करेंगे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद क्योंकि 7 days के लिए है 7 टर्म्स है हमारे पास, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 7। उसके बाद हम क्या करेंगे इनका प्लस।
तो प्लस करने के बाद क्या आएगा 41.3 डिवाइड बाय 7, और जब हम 7 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स इक्वल्स टू 5.9 क्लियर mm. The next is on how many days was rainfall less than the mean rainfall. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। उन्होंने बोला है ऐसे कितने दिन हैं जिसमें जो मीन रेनफॉल से कम है। तो मीन रेनफॉल हमारे पास क्या है 5.9। तो 5.9 से देखो कौन कौन सा डेज कम है। पहली बात मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। तो हमारे पास टोटल 5 डेज हैं जिसमें जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से कम आया है। सो वी मे ऑब्जर्व दैट for 5 days, that if Monday, Wednesday, Thursday, Saturday and Sunday, the rainfall was less than the average rainfall. Now move to the last question of this exercise. So the last question is question number 9. The height of 10 girls were measured in centimeter. The result are as follows. आपको जो result है वो आपको given है, clear? तो what is the highest और tallest girl? तो tallest girl निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ascending order बनाएंगे। ascending order बनाने के लिए हमने इन पूरे numbers को क्या किया, ascending order में क्या कर दिया, arrange कर दिया। arrange करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें देखो जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 151। तो 151 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो दैट मीन्स जो टॉलेस्ट गर्ल की हाइट है वो क्या है 151 सेंटीमीटर, क्लियर। अब उसके बाद सेकंड पार्ट इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। जो शॉर्टेस्ट गर्ल है उसकी हाइट कितनी है। तो शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट जो है वो देखो कितनी है 128 सेंटीमीटर, दैट इज 128 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितनी है 151 और लोएस्ट कितनी है 128। तो इन दोनों को माइनस किया और आंसर कितना आ गया 23 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑल डाटा इज गिवन इन सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द मीन हाइट। तो मीन हाइट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने सबका क्या किया प्लस डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 गर्ल्स हैं हमारे के लिए। टोटल जो ऑब्जर्वेशन जिस 10 गर्ल्स की क्या किया गया, 10 गर्ल्स का क्या किया गया, पूरा डाटा कलेक्ट किया गया। इन सब का प्लस करने के बाद हमारे पास 1414 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 141.4 सेंटीमीटर। अब हमारा जो लास्ट 5th पार्ट है उसमें हमने ये बताना कि कितनी गर्ल्स की जो हाइट है वो मीन हाइट से क्या है ज्यादा है। तो मीन हाइट हमारी कितनी है 141.4। तो जो 5 गर्ल्स हैं, देखो आपके ऊपर जो डाटा गिवन है 141 से जो कितने कम है 141.5 से 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 गर्ल्स हैं जिसका जो डाटा है वो मीन हाइट से क्या है कम है, क्लियर। विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.1. So like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.